महाराज जी से एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, बहुत लोगों के पास तो इतना सारा धन होता है, वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास धन का अभाव होता है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ऐसा होता है? महाराज जी ने कहा कि बेटा, भाग्य अनुसार सबको द्रव्य की प्राप्ति होती है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास कम है, लेकिन जब परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति करता है तो कभी उसे समय से पहले भी धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी पर आधारित तुझे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि माता पार्वती और भोलेनाथ बाबा कैलाश पर्वत पर रहकर वो अपने भक्तों की ओर विशेष ध्यान दिया करते थे। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ऐसी स्थिति में तो आपके बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सा भक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? भोलेनाथ बाबा ने कहा, हमें सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे मैं उन्हें प्रदान कर देता हूँ। भोलेनाथ का एक भक्त प्रातःकाल उठकर रोज नित्य कर्म करने के बाद मंदिर जाता, वहाँ भोलेनाथ का श्रृंगार करता, चावल, अक्षत, फूल और बेलपत्र से उनकी पूजा किया करता था, लेकिन उसके पास धन की बहुत अधिक कमी थी। यह देख करके माता पार्वती ने कहा कि मैं आपके इस भक्त को धन अवश्य प्रदान करूंगी। भोलेनाथ बाबा ने कहा कि देवी, इसके भाग्य में अभी धन नहीं है, जब समय आएगा तब इसे मैं धन प्रदान कर दूंगा। माता ने कहा, नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, मैं जरूर जाऊंगी। इसलिए माता पार्वती जाती हैं और रास्ते में धन की पोटली रख करके वहाँ से चली आती हैं। भक्त धीरे धीरे अरे आराम के साथ चला आ रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद वो ये सोचने लगता है अपने मन में कि अगर भोलेनाथ बाबा का ध्यान हम आंख बंद कर करें तो कैसा लगेगा। ऐसा विचार कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के ध्यान में मग्न होकर के कहने लगा, बेल के कुछ पत्र हैं और पुष्प भी मंदार के, फल हैं धतूरे के धरे, अरु संग अक्षत चार के, सेवा हमारी तुच्छ है, फल कामना मन में बड़ी, पर आस भोलेनाथ से रहती है हृदय में हर घड़ी, रहती है हृदय में हर घड़ी। इतना करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, तब तक धन की पोटली पीछे निकल चुकी थी और सोचने लगता है, अरे आंखें बंद करके इसीलिए लोग ध्यान करते हैं क्योंकि ध्यान में अत्यधिक मन लगता है। कल से मैं भोलेनाथ बाबा का ध्यान हमेशा आंख बंद करके किया करूँगा। इसके बाद माता पार्वती को बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने इसे दब दिया और उस दब को छोड़ करके ये आगे बढ़ गया। भोलेनाथ बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कि देवी, भगवान की भक्ति करने वाले, गुरु की भक्ति करने वाले हमेशा श्रद्धा विश्वास की भावनाएं रखते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं कि परमात्मा एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें जरूर धन दौलत प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकेंगे। माता पार्वती ने कहा कि अगर समय के पहले किसी को द्रव्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो स्वामी, ऐसी स्थिति में नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में खड़ी हो जाती हैं, तो उनका समाधान कैसे होता है? भोलेनाथ बाबा ने कहा, मनुष्य के जीवन में चाहे जितनी ही समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन परमात्मा हर समय उनकी मदद करने के लिए, गुरु हर समय उन्हें उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए श्रद्धा विश्वास की भावना से साथ भक्त भगवान की भक्ति करके उसी में लीन रहते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब सत्य पर विजय होगी और मेरी भक्ति अपना सार्थक रूप प्रदान करेगी। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी भगवान के भक्त, गुरु के शिष्य भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो परमात्मा तथा गुरु उन्हें क्षमा कर देता है और उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है।
कभी कभी समय अनुसार अगर द्रव्य नहीं मिल पाता तो भक्ति के कारण परमात्मा को तथा गुरु को समय से पहले भी उन्हें धन की प्राप्ति करानी पड़ती है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।